मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्ये सन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छंसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्तः सतमीश्वरम्। वन्दे देवम् उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मार्तुर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुधा नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। जय 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 माँ शारदे विद्या बुद्धि निधान विनय करम वागीश्वरी कृपा करो निज जान। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस सदा तुम्हारी ओट में गुजरे 12 मास। कथा प्रारंभ होते सुनिए वीर हनुमान आसन लीजियो प्रेम से प्रभु आओ कृपा निधान। जय कपीस सुग्रीव तुम जय अंगद हनुमान राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। प्रणमं पवन कुमारे खाले बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापधर। प्रथम भगवत प्रार्थना। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। निशिकाम के मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं
तन नाथ त्यागूं गोविंद दामोदर। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो श्याम नैनों को खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। ले ले करों में निज पिंजरों को, गोपी पढ़ाती शुक सारिका को। गाते यही हैं शुक सारिका भी, गोविंद दामोदर माधवेति। जागे पुजारी हरि मंदिरों में, जाके जगावे हरि को सभियों। हे शील सिंधो अब नेत्र खोलो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। कोई न साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता हमारा जग से भला क्या, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नारदो उवाच ऊर्ध्व शुक्ल द्वितीयायाम् अपराह्ने अचेतिमं सनात्वा कृत्वा भानुजायां यम लोकम न पश्यति। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिके शुक्ल पक्षे छे द्वितीयायाम तो भूमि पे यमो यमुना पूर्व भोजित स्वगृह अर्जित है। नारद जी राजा पृथु को कार्तिक पुण्य गाथा सुनाते हुए कहते हैं, राजन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि जो आज है, तिथि को सायंकाल यमराज का पूजन करना चाहिए। इस तिथि को यमुना में स्नान करने वाले व्यक्ति को यमलोक के दर्शन नहीं होते। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यम और यमुना को एक साथ पूज करके अपने घर में भोजन कराए। इसे यहां हम द्वितीया शब्द कहा, और दूसरे शब्दों में हम इसको बोलते हैं भैया दूज। क्या बोलते हैं? भैया दूज।
बड़े गहराई की बात है। सनातन धर्म जैसा और कोई धर्म नहीं है। बाकी हैं जो उन्होंने वो बीच में से निकले हुए कोई अच्छाई जो ले ली उसका या पंथ बना लिया, लेकिन धर्म जो है वो सबका हिंदू का एक है, सनातन धर्म, जिसमें क्या सुंदर वर्णन आया कि यमुना ने अपने भाई यमराज को आज के दिन पूजन किया, तिलक किया। तो देखिए, ये सनातन धर्म क्या बताता है कि भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम में पहला नाम है विश्वम। ये सारा संसार ही भगवान का रूप है। तो जैसे आपको मैंने बताया कि हमें यमुना केवल जल नहीं है, यमुना भी शक्ति है। ये सनातन धर्म है जिसने उस जल को भी, जिसको हमने केवल जल माना, उस शक्ति रूप में दिखाया। हमने पवन कहा वायु है, ऑक्सीजन कह दिया, लेकिन ये सनातन धर्म है जिसने उसे प्रत्यक्ष किया कि वो पवन देव है, देवता है। हनुमान जी का नाम पवन सुत है, क्योंकि वो भी तो वो पवन देव, वायुपुत्र भी कह सकते हो, लेकिन ये सनातन ने बताया कि वायु इसी प्रकार से वर्णन आता है कि यमराज विशेषतः आपको बताएं कि यमराज और यमुना सूर्य की बेटा बेटियां हैं। देखिए हमारे ग्रंथ, यह है सनातन धर्म। यमराज ही धर्मराज है, धर्म, लेकिन उसे यमराज भी, दुष्टों के लिए वो यमराज है, धर्मात्माओं के लिए, ठीक निर्णय करने वालों के लिए वो धर्मराज है। धर्मराज और यमुना का बहन भाई का बड़ा प्यार है। बहुत लंबा आख्यान है कि यमुना को भी जब जल रूप में परिवर्तित होने का वचन कहा गया, तुम जल बनो, तो ये यमुना बनी। और यमुना के मन में एक दिन आया, जब भैया से मिलने लगी, कि भैया आप मुझे मिलने आओ। तो धर्मराज जी, जो धर्मात्माओं के लिए, शुभ निर्णय करने के लिए धर्मराज हैं, और दुष्टों को दंड करने के लिए यमराज हैं। तो समय बहन ने भाग्य से कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया का शुभ दिन था। बहन ने बड़े प्रेम से, श्रद्धा से भैया को भोजन कराया, पहले भगवान को भोग लगाया, तिलक किया भैया को, फिर मोदक मिष्ठान इत्यादि खिलाया। या हम बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे बहन मांगो। देखो यमुना कितनी सहृदयता है। कहने लगे कि आप जब यमराज के रूप में, वैसे तो आप धर्मराज हो, आप ठीक निर्णय करने वाले हो, लेकिन भैया ये लोग बड़े दुख पा रहे हैं, जीव बड़े दुखी हैं नरकों को भोगते हुए। तो अगर मेरा प्यार हो ना, तो भाई ये कोई नरकों का दुख ना भोगे, नरकों में ना जाए। कहने लगे बोलो बहन फिर। कहने लगे इन लोगों को कहने लगे क्या करें। कहने लगे तो ऐसे करो कि जो यमुना में मेरे में आकर के स्नान कर लेना, मैं तुम्हारी बहन हूं, उनको तुम कोई दंड न देना, उनको कोई मार पीटन की न करना, उनको दुख न देना। धर्मराज कहने लगे बहन इससे तो सारा नियम खराब हो जाएगा, लोग अत्याचार करेंगे, जुल्म करेंगे, और फिर कहेंगे यमुना जी में नहा लें, यमुनोत्री से लेकर के और
प्रयागराज तक, ये सारी क्या है? यमुना जी है। यमुनोत्री से लेकर के प्रयागराज तक कहने लगे फिर कहने लगे ऐसे है बहन, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया, जिसका शुभ नाम क्या हुआ? भैया दूज। तो मैं ये वरदान देता हूं कि आज के दिन जो कर तुम्हारे अंदर स्नान करेगा वो मेरे नरक का दुख नहीं भोगेगा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए इसको यमदूतिया भी कहते हैं, हम इसे भैया दूज कहते हैं। हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है, क्योंकि हमारे बहन और भाई के प्रेम को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष में 2 त्योहार ऐसे बनाए गए, ऋषि लोगों ने इसको त्योहार का रूप देते हुए पुण्य कहना शुरू कर दिया। एक तो क्या है? आज भैया दूज, और एक इससे पूर्व श्रावण पूर्णिमा का दिवस, उस दिन है रक्षाबंधन। क्या है? रक्षाबंधन। लिखा है कि आज के दिन में हे राजन, यदि तिथि भैया दूज के नाम से ये प्रसिद्ध है, इस दिन अपने घर में भोजन न करे भाई। आज के दिन बहन के जाकर घर खाए। बहन बड़े प्रेम पूर्वक भाई को मिष्टान मीठा पदार्थ है प्रथम भगवान को भोग लगाए, फिर भाई को तिलक करते हुए और ये भोजन आदि कराए। आगे भाई का भी कुछ कर्तव्य है कि वो भी ऐसे ही ना सोचे, बुरा ना मानना। गया जाकर के बहन के घर में तो तेरे बड़े मिष्टान बड़े पदार्थ और तो खा पी लिए, और जाती दफा 100 रुपया पकड़ाया। अब सोचना ये है कि 1000 का तो उसने खर्चा कर दिया तुम्हारे अरेंजमेंट में, और तुम 100 रुपया दे के आ गए। यथा शक्ति, बहन भी जितनी शक्ति हो भाई भी शक्ति के अनुसार बहन का सम्मान करे। बहन का कर्तव्य है, क्योंकि मैंने कहा कि ये 2 अवतार ऐसे हैं, ऐसे ही लिखा है आज के दिवस के लिए, तथा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार, जिस दिन बहनें अपने भाई की आयु वृद्धि के लिए और ये स्मरण कराने के लिए कि तुम्हारा कर्तव्य होगा धर्म का पालन करते हुए मेरी रक्षा करना, उसका नाम क्या हुआ? रक्षाबंधन। आगे का सब आप सुनोगे भी सही। इसी रक्षाबंधन वाले दिन तो लक्ष्मी के पति भगवान राजा बलि के दरवाजे में बंदे खड़े हैं। तब उसने यही मांगा कि भैया ये भगवान मेरे दे दो। मंत्र बना, ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं कि ये न बधो बलि राजा दानवेंद्रो महबल है तेन रक्षाम बधनामी रक्षे माचल माचल। ये श्लोक हमें बताता है संबंध को। इसी प्रकार से अरे इसी कलयुग के अंदर मिथिलापुरी का रहने वाला एक बच्चा जिसका नाम मदन था, और वो रक्षाबंधन वाले दिन घर पहुंचा। घर से पाठशाला में गया, पाठशाला से फिर आया तो क्या देखा कि पाठशाला में सब लड़कों ने अपने हाथ के ऊपर रक्षा, आपके शरीरों में रखड़ी बंधी हुई थी। कहने ये किसने? कहे हमारी बहन ने बांध दी, हमारी बहन ने बांध दी है। बेचारा सुनता रहा, अनाथ बच्चा था। जब घर आया, आते ही मां से बोला मां मेरी बहन कहाँ है, मेरे हाथ पे लकड़ी बंधवाई क्यों नहीं? सबने रक्षा बांधे थे, मेरे हाथ पे आपने बंधवाई। मां के आंसू आ गए, लेकिन मां ने आंसू अंदर पी लिए, क्योंकि उसने कहा कि मैंने इसका पालन पोषण किया, इसके पिता की पहले मृत्यु हो गई थी और बहन इसकी यही कोई है नहीं, ये अकेला है। तो उस समय भगवान माता ने कहा कि बेटा बहन है तेरी, बेटा बहन है तेरी और उसका दूर है ठिकाना।
बेटा बहन तो तुम्हारी है, लेकिन वो बहुत दूर रहती है, उसकी शादी हो गई है, और वो कहाँ, अयोध्यापुरी में है, अयोध्यापुरी। और यहाँ मिथिला में, आज मिथिला आपको बताऊं, वैसे आपके शब्दों में नेपाल में है, मिथिलापुरी नेपाल में है। कहता नहीं, बा मेरी बहन दूर थी तो बुलवाई क्यों नहीं, और मेरे हाथों पे लकड़ी रक्षा बंधवाई क्यों नहीं। मां ने उसी समय, कब मैं तो जाऊंगा, बहन से लकड़ी बंध जा रहा हूं। मां ने कहा अच्छा खाली मत जाओ। उसने कुछ मिष्टान लड्डू मान करके और गांठें बड़ी पुख्ता लगा दी कि बच्चा भूख लगे तो खा लेगा, नहीं तो वापस आ जाएगा। बच्चा लेके चल पड़ा, जा रहा है। उस समय, अरे कलयुग के अंदर हरि व्यापक सर वत्र समाना, भगवान तो आज हमेशा सर्वत्र है, सब जगह भगवान। आप और हम जन्मते हैं और भगवान प्रगट होते हैं। आप हम सब के अंदर भी भगवान है, जरा जरा में, कण कण में भगवान है। भगवान ने लीला रची और आज अयोध्या भी नजदीक हो गई, बच्चा अयोध्या में पहुंचता है। अयोध्या पास ही आ गई, और आगे कोई जा रहा था कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। बच्चे सुना राम, ये मेरे जीजा जी का नाम है। कहने भाई साहब ये बताओ रामचंद्र जी कहाँ रहते हैं। अब वो भक्त सोचने लगा कि ये भोले बालक को पता नहीं कि राम तो आज से 16 लाख साल पहले हुए, त्रेता युग में, और ये आज पूछ रहा है। लेकिन अगर मैं कह दूंगा कि नहीं हुए तो इसका हौसला टूट जाएगा, तो मुझे पाप लगेगा। तो भक्त ने भी बच्चे से किया टाल मटोला, और बड़े प्रेम से आके यूं बोला कि बनवास हुआ उनको, और जंगल में कहीं होंगे, जा चित्रकूट में वहीं कहीं होंगे। क्योंकि अयोध्या तो आ गई थी, कहने लगे उनको वनवास हो गया है, और कहते हैं हो सकता चित्रकूट में गए हुए हो। बच्चा वहां से चल पड़ा। तो भैया तो भगवान ने प्रकट होना है। उस समय सीता जी कहने लगी प्रभु मेरा भाई आ रहा है, मैं जा रही हूं। भगवान चित्रकूट भी नजदीक बन गया और सिया राम वहां प्रकट हो गए। सिया कह रही है प्रभु मेरा भाई आया, मैं जा रही हूं भाई को लेने। रास्ते में बहन भाई का मिलाप हो गया, और मिलते ही भाई का दूर संताप हो गया, और बहन से कहने लगा तुमने जंगल में क्यों आना था। कहने लगे बहनोई जो नहीं माना तो उससे भी घर ले आना था, जीजा जी के साथ ले आते। उस समय सिया ने कहा कि भैया भाई तेरे ने बुजुर्गों का कहा माना, और इसलिए हम लोगों को पड़ा जंगल में आना, क्योंकि हमें वचन ऐसा हो गया था कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। पहुंचा, बहन भाई पहुंचे, भगवान राम भी बैठे हुए हैं। जब भगवान राम से कहने लगा कि तुम तो हो बड़े अन्यायी, अरे जंगल में आना था तो अकेले ही आ जाता, मेरी बहन को ना इस तरह रुलाता। तो समय भगवान कहने लगे कि कुछ खाने को लाए हो क्या। नहीं, तो वो पोटली ले रहा था, उसने भगवान को दी। भगवान ने, अरे उनके नाम से ही सारे बंधन छूट जाते हैं, लेकिन क्या प्रेम दिखाया भगवान ने। मानव शरीर के नाते राम बता रहे मर्यादा, दांतों से उसको खोलने लगे। जट इधर ला, और राम जी बोले गांठें थी बड़ी पुख्ता और दांतों से खोले। कुछ खाए आप, कोई सिया ने चीने, कुछ खाए सिया ने और कुछ भाई को दीने। इस तरह से बहन भाई का मिलाप हो गया, और मिलते ही भाई का दूर संताप हो गया। फिर जोश में आ गया कि मैं अपनी बहन को हमरा ले जाऊंगा,
नहीं तो मां को मुंह तलक ना दिखाऊंगा। उस समय सिया ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु अब बच्चे को दो दर्शन। तब भगवान ने साक्षात रूप में दर्शन दिए और उस बच्चे को पुनः यहाँ सुखों को भोगते हुए प्रभु अपने लोक को ही लेकर के उसकी मातृ सहित इस संसार के सुखों को भोगने के बाद। तो कहने का तात्पर्य, हमारी हिंदू संस्कृति सनातन के अंदर बहन भाई के ये दो त्योहार ऐसे माने गए, जिसमें कि आपको बता रहा हूं कि आज के दिवस में कर्तव्य है कि भाई से हम बहन के घर में जाए और बहन बड़े आदर पूर्वक प्रथम भगवान को भोग लगाते हुए अष्टचरण जीवों का पूजन करें। अष्टचरण जीवों का पूजन का अर्थात समझ गए? क्योंकि जो जिंदा हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमान, शिव, भीषण है, परशुराम है, कृपाचार्य, सप्तते चिरजीवन है, ये 7 अष्टम मार्कंडे। भाव उनसे प्रार्थना करके मेरे भाई की आयु बढ़ी हो। अष्टचर्यों का पूजन करते हुए और उस समय भाई को तिलक करे और यही प्रार्थना करते हुए कि मेरे भाई की दीर्घायु हो, और विशेषतया कि जब तक ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता, मुनि, धर्म पृथ्वी स्थित है, तब तक मेरे भाई की संतानी और ये वह सुखपूर्वक रहें। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके और भाई को तिलक करते हुए भोजन कराए। भाई का भी ऐसा होने से, बोलो, शास्त्रों में उपाय लिखे कि भाई वर्ष भर सुख ही रहता है, किसी प्रकार का उसे कष्ट नहीं होता, अशांति नहीं रहती। पृथ्वी जी बोले, इसलिए हिंदू संस्कृति में यह अति पुण्य कारक दिवस है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, बंसी वाला घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश। तुम पूर्ण परमात्म, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म सच्चाईश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता, स्वामी तुम्हें पोषण। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो गोसाई, किस विधि मिलो जी दयालु, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु सेवक हम, अपने हाथ उठाओ, चरण नाली लगाऊं, द्वारी पड़म तेरे। ओम जय जगदीश। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी काष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरो हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे।
तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण तेरा, तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम, कृष्णं दामोदरम श्री वासुदेवम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, बोले साचे जय दरबार की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षे घ्वं, शान्ति पृथिवी शान्तिराप, शान्तिरोहध्या शान्ति वनस्पत्या, शान्ति विश्वे देवा, शान्ति ब्रह्म, शान्ति सर्वघ्वं, शान्ति शान्तिरेव, शान्ति साम शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। ओम।